सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृत शिक्षिका ग्रुप में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने राम शब्द के चतुर्थी विभक्ति के संपूर्ण रूप देख लिए थे। चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन रूप देखा था रामेभ्य। इसके बाद में आज हम राम शब्द के पंचमी विभक्ति के एक वचन का रूप किस प्रकार बनता है, क्या बनता है, कौन कौन से सूत्र लगते हैं उसमें, उन सूत्रों के अर्थ, इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। चलो शुरू करते हैं आज की कक्षा। इसके बाद में अपना नया सूत्र आता है वा वसाने। कौन सा सूत्र है? वा वसाने। वा वसाने सूत्र क्या कहता है कि वा का मतलब विकल्प से, वा का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? विकल्प से। अवसाने, अवसान का मतलब अंत में। अवसान का मतलब पहले आपको बता रखा है। अवसान का मतलब अंत में, जिसके आगे कोई भी वर्ण नहीं हो, वर्णों की समाप्ति हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? अवसान बोलते हैं। और वा का मतलब विकल्प से। अब इस सूत्र का मतलब क्या है कि अवसान में यानी अंत में कोई झल वर्ण आता है, यानी उसके आगे कोई वर्ण नहीं हो, अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? झल वर्ण आता है। झल वर्ण का मतलब, जब मैंने झल लिखा, इसका मतलब जब हम माहेश्वर सूत्र बोलते हैं तो वहां पर जो झ आता है, तो झ कहाँ पे आता है? झबाई है। जब माहेश्वर सूत्र बोलते हैं झबाई है, वहां से शुरू होता है। और ल कहाँ पे आता है? अंतिम माहेश्वर सूत्र होता है हल। तो झ से लेके ल तक जितने भी जो पूर्ण वर्ण आते हैं, अंतिम वर्ण को छोड़ के जो पूर्ण वर्ण आते हैं, उनको झल वर्ण में गिनते हैं। तो इन झल के स्थान पर क्या हो जाता है? चर वर्ण हो जाते हैं। चर वर्ण में च, ट, त, क, प, स यानी तीनों सकार और प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, प्रत्येक वर्ग का प्रथम अक्षर। तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है किसके स्थान पर? जो झल वर्ण है उनके स्थान पर क्या हो जाता है? प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। यानी जो जिस वर्ग का वर्ण होगा उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है। ठीक है। और या फिर स और स, ये तीनों सकार में से कोई सा हो जाता है। चर का मतलब यही होता है च, ट, त, क, प, स और स, ये तीनों स। तो जब जो भी झल वर्ण आएंगे उसी वर्ग का पहला अक्षर हो जाता है चर का मतलब। कैसे होगा? विकल्प से। वा का मतलब विकल्प से। और वो झल वर्ण किस में होने चाहिए? अंत में होने चाहिए। इसके बाद में आपके नया सूत्र आता है एक, जो इस सिद्धि में आएगा, किताब में नहीं है हालांकि ये मूल सब सूत्रों में, लेकिन ये सूत्र अभी जो रामा सिद्धि बनाएंगे उसमें आएगा। सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ है। अकह का मतलब अकवर्ण। कौन से वर्ण? अकवर्ण। तो जो अकवर्ण होते हैं, अक का मतलब वही ऐसे लेके क तक, ए ई उण री लिख, तो ए ई उ री लृ, ये जो 5 वर्ण होते हैं वो किस में आएंगे? अक में आते हैं। तो जो प्लस का निशान होता है, जब संधि करते हैं तो जो प्लस का निशान होता है उसके दोनों तरफ कौन से? समान अकवर्ण आने चाहिए। अगर इधर अक का ए आ रहा है तो इधर भी ए या आ ही आना चाहिए। ठीक है। इधर ए या आ हो सकता है कोई सा भी, तो इधर भी ए या आ होगा। इधर ई या बड़ा ई होगा तो इधर भी ई या बड़ा ई होगा। इधर ऊ होगा तो इधर भी ऊ या बड़ा ऊ होगा। इसी प्रकार री तो सामने भी री, लृ तो सामने भी लृ। तो जो समान अक अगर सामने आ रहे हैं, अकवर्ण तो हो लेकिन वो अकवर्ण भी कैसे हो? समान अकवर्ण आते हो, तो उन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? उसी वर्ण का दीर्घ हो जाता है। मान लो इधर भी ए आ रहा है तो फिर उसका आ हो जाएगा। दोनों साइड में ई आ रहा है तो बड़ी ई हो जाएगा। दोनों साइड में ऊ आ रहा है तो बड़ा ऊ हो जाएगा। इस प्रकार से ये कब होता है? लेकिन दोनों तरफ अकवर्ण होने चाहिए, और वो अकवर्ण भी क्या होने चाहिए? समान वर्ण होने चाहिए। तो ये दोनों सूत्रों का अर्थ है। एक तो सूत्र था पहले वा वसाने, और एक सूत्र आता है अकह सवर्णे दीर्घ है। ये 2 सूत्र नए लगेंगे। तो चलो रूप सिद्धि बनाते हैं। तो यहाँ पे रूप सिद्धि क्या बनती है? पंचमी के एक वचन में क्या बनता है? राम शब्द का रामात। क्या बनेगा? रामात। अब रामात किस प्रकार से बनता है? तो राम शब्द रहेगा यहाँ पे। शब्द कौन सा है? राम शब्दात। तो राम शब्दात अब राम अर्थवान शब्द है, तो वही अर्थवत धातु है प्रत्यय प्रातिपदिकम से इसकी क्या हो जाएगी? प्रातिपदिक संज्ञा। और सौ जस मोट वाले सूत्र से पंचमी के, कौन से? पंचमी के एक वचन बढ़ रहा है ना यहाँ पे, श्रामात पंचमी के एक वचन में बनेगा। तो पंचमी विभक्ति एक वचने,
अब पंचमी के एक वचन में जब सो जस मोट वाला सूत्र बोलते तो क्या आता है, कौन सी विभक्ति आती है, ngसी विभक्ति। कौन सी विभक्ति आती है, ngसी विभक्तौ कृते। तो मैं यहाँ पे विभक्ति लिख देता हूँ। तो ngसी विभक्ति लग गई, राम शब्द पहले से अपने पास, तो राम प्लस ngसी, ये स्थिति बन जाती है। ठीक है, तो इति जाते, इस स्थिति में अब स्थिति क्या है, राम प्लस ngसी। क्या स्थिति है अभी, राम प्लस ngसी। तो पहले एक सूत्र आया था टांग ngसी ngसा मिनातस्या। क्या कह रहा था वो सूत्र कि अदंत वर्ण के बाद में, अदंत अंग के बाद में अगर टा विभक्ति आती है तो उसके स्थान पर इन आदेश होता है, लेकिन अगर ngसी विभक्ति आएगी तो उसके स्थान पर कौन सा आदेश होता है, आत आदेश होता है। जो टांग ngसी ngसा मिनातस्या सूत्र उसका अर्थ बताया था, वहाँ पे बताया था आपको ngसी के स्थान पर कौन सा आदेश होगा, तो वहाँ पे ngसी के स्थान पर आत आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टांग ngसी ngसा मिनातस्या सूत्र लगेगा। तो टांग ngसा मिनातस्या सूत्र है वो ngसी के स्थान पर कौन सा आदेश कर रहा था, आत आदेश। तो आत आदेशे कृते, आत आदेशे कृते या आदेश कृते। तो ngसी के स्थान पर आत हो गया, तो ngसी को हटा के आत कर दो, बाकी का राम पहले से लिख रखा है, तो राम प्लस, अब ngसी के स्थान पर क्या हो गया, आत। इति जाते, ये स्थिति बन गई। अब अभी मैंने सूत्र बताया था अकय सवर्णे दीर्घ है, वो सूत्र क्या कह रहा था, अकय सवर्णे, ये जो सूत्र है ये सूत्र क्या कह रहा था कि प्लस के पहले इधर वाला जो अंतिम वर्ण है वो भी अक होना चाहिए, और इधर वाला जो पहला वर्ण है वो भी क्या होना चाहिए, अक होना चाहिए। तो अभी अपने पास स्थिति है राम प्लस आत। ठीक है, तो जो अंतिम वर्ण है प्लस के पहले वो क्या आ रहा है, ए आ रहा है, अक में आता है। ठीक है, प्लस के बाद में पहला वर्ण क्या आ रहा है, आ रहा है, आप भी अक में आता है, क्योंकि ए का ही तो दीर्घ आ होता है। तो दोनों ए और ए का ही तो दीर्घ आ हुआ है, और दोनों समान अक है। लेकिन ए के सामने अगर ई आता तो समान अक नहीं होता, लेकिन ये भी अक में आता है ए भी, और ये भी अक में ही आता है, और ए का ही समान वर्ण है आ। ठीक है, तो यहाँ पे अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र से क्या हो जाएगा, सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। तो ए है और ए के सामने क्या है, आ है। अब इन आ का आ पहले से दीर्घ वर्ण है, अगर ए प्लस ए होता तब भी आ होता, लेकिन आ पहले से दीर्घ वर्ण है, तो ए और आ दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाता है। तो सूत्र लगेगा यहाँ पे अकह सवर्णे दीर्घ है। इति सूत्रेण, इस सूत्र से इस सूत्र से क्या हो जाएगा, मैं स्थित ए, तो इति सूत्रेण ए प्लस आ स्थाने, आत का आ है, आ स्थाने, स्थान पर क्या करेगा, आ कर रहा है, दोनों के स्थान पर कौन सा सवर्ण दीर्घ कर रहा है, और वो दीर्घ भी कौन सा हो रहा है, सवर्ण दीर्घ, सवर्ण दीर्घ। दीर्घ तो कर रहा है, लेकिन कौन सा दीर्घ कर रहा है, सवर्ण दीर्घ कर रहा है ये ना। तो अब देखो इस ए, मैं स्थित ए, मैं स्थित ए और आ, इन दोनों के स्थान पर क्या हो गया, आ हो गया। तो ये मैं एक बार तो हलंत हो गया, और जब मैं में ये दोनों का आ हुआ तो आ मिलाएंगे तो माँ बन जाएगा। तो रामा तय, स्थिति क्या बन जाएगी अब, रामा तय। इति जाते, अब यहाँ पे रामात है। ठीक है, स्थिति क्या है अभी, रामात। इसके पहले आपके एक सूत्र आता है जलाम जसोअंते, जो वाव वसाने सूत्र था उसकी जैसे ही सूत्र है ये भी, लेकिन ये सूत्र कहता है कि झलाम, वाव वसाने भी तो झल के स्थान पर करा था अंत में, तो वो भी झल में अंत में था, वहाँ पे अवसान आया था, अवसान का मतलब अंत में होता है, तो वो झल के स्थान पर वाव वसाने क्या कर रहा था, चर कर रहा था। और यहाँ पे सूत्र है जसोअंते, ये कहता है जस, चर के स्थान पर क्या करता है, जस। अब जस में कौन कौन से वर्ण आते हैं,
तो जय ब ग जैसे शुरू करेंगे माहेश्वर सूत्र में जो जस में आएगा, और जो स तक अंत में जो वर्ण आएंगे वो जस में आ जाएंगे। तो जय ब ग ड़ द स आ गए यहाँ पे। इसका मतलब जो बीच में जितने भी वर्ण आए हैं वो सारे वर्ण किस में आ जाएंगे, जस प्रत्याहार में आ जाते हैं। तो जय ब ग ड़ द, ये 5 वर्ण हैं, ये किस में आएंगे, जस प्रत्याहार में आते हैं। अब जब मैं आपको सामने जस प्रत्याहार के वर्ण बोल रहा हूँ जय ब ग ड़ द, तो आपको कुछ आइडिया होगा कि ये मैं जितने भी वर्ण बोल रहा हूँ जय ब ग ड़ द, मैं इतनी बार क्यों बोल रहा हूँ कि कुछ आपको आइडिया हो कि मैं जितने भी वर्ण बोल रहा हूँ ये 5 वर्ण वो कहीं ना कहीं मैचिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे। अब क्या मैचिंग कर रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग के 5 वर्ग होते हैं ना, कु चू टू तू पू, यानी प्रत्येक वर्ग के ये वर्ण आ रहे हैं वो तीसरे अक्षर आ रहे हैं। जैसे मैं बोला जय, तो च छ जय, च वर्ग का तीसरा अक्षर है। ब बोला, प वर्ग का तीसरा अक्षर है। ग बोला, क वर्ग का तीसरा अक्षर है। ड़ बोला, ट वर्ग का तीसरा अक्षर है। द बोला, त वर्ग का तीसरा अक्षर है। तो जो जस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण, तीसरा वर्ण। तो जो झलाम जसो अंत्य सूत्र है ना, वो सूत्र काम वैसे ही करता है लगभग वाव वसाने की तरह, लेकिन वो एक दो फर्क है उसमें। वो चर करता है यानी पहला अक्षर करता है, और ये जस करता है यानी तीसरा अक्षर करता है। और वो सूत्र केवल इतना अंतर है कि वो विकल्प से करता है और ये परमानेंट करता है। ठीक है, तो झलाम जसो अंत्य सूत्र, अंत में जो झल होगा उसके स्थान पर क्या कर देता है, जस कर देता है। तो यानी उसी वर्ग का जो झल वर्ण होगा ना, उसी वर्ग का तीसरा अक्षर बना देता है। कौन सा सूत्र, झलाम जसो अंत्य। तो यहाँ पे जब स्थिति अपने पास है रामात, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, जो रामात है तो वो उसका जो अंतिम वर्ण है, रामात का अंतिम वर्ण क्या है, तैयार है। रामात का अंतिम वर्ण क्या है अपने पास, तय। तो ये तो तय है, वो क्या देखना अपने को, झल वर्ण आता है या नहीं आता, क्योंकि अंत में है, इसके बाद में कोई भी वर्ण नहीं है, तय लंत है। तो ये जो तय है वो झल वर्ण में आता है या नहीं आता है। तो जब हम झल प्रत्याहार के वर्ण बोलते हैं उसमें तय वर्ग भी आता है, तय वर्ण आता है ना, तो इसका मतलब झल में आता है, अंत में है। तो सूत्र लगेगा झलाम जसवंते, वो क्या कर देगा, इस तय का तीसरा अक्षर बना देगा। झल जस का मतलब मैंने बता दिया, उसी वर्ग का तीसरा अक्षर। तो तय का तीसरा अक्षर क्या होता है, जब तय अलंत है तो द भी अलंत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा वर्णी। तो वहां पे यहाँ पे सूत्र लगता है झलाम जसो अंते। सूत्र आएगा यहाँ पे झलाम जसो अंते। ठीक है, ये सूत्र क्या करेगा, झल के स्थान पर जस करता है ना, तो झल के स्थान पर क्या कर देता है, जस कर देता है। तो जो झल है तय, तय स्थाने, तय स्थाने, तय के स्थान पर कौन सा तीसरा अक्षर करेगा, जस। तो द, अब यहाँ पे जसत्व भी लिख सकते हैं, या जसत्व लिख ही देता हूं मैं यहाँ पे। यानी जो द किया है ना उसको क्या बोलेंगे, जसत्व। जस कर रहा है ना तो उसको जसत्व बोलते हैं, जसत्वे कृते। ठीक है, तो इस तय के स्थान पर क्या कर दिया, अब इसने द कर दिया। तो जो रामात था उसके स्थान पर द कर दो, तो रामा द, स्थिति क्या बन जाएगी, रामा द। ठीक है, इति जाते। अब देखो सूत्र आता है अपना वा वसाने। कौन सा सूत्र आएगा, वा वसाने। ये सूत्र क्या कर रहा था कि जो झल वर्ण है उसके स्थान पर क्या हो जाता है, चर हो जाता है। और वो झल वर्ण किस में होना चाहिए, अंत में होना चाहिए, अवसान में होना चाहिए। ठीक है, और उसके स्थान पर विकल्प से क्या कर देता है, चर कर देता है। तो अपने पास झल वर्ण क्या आ रहा है, अभी द आ रहा है रामात का, ये द आ रहा है अपने पास। तो जब हम पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो द है वो झल में आता है क्या। तो जब हम झल प्रत्याहार के वर्ण बोलेंगे वही झ भ घ ढ ध ज ब ग ड़ द आ गए यहीं पे द, इसका मतलब ये झल में आता है। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। चर का मतलब
उसी वर्ग का पहला अक्षर। तो द की कौन से वर्ग में आता है? तय वर्ग में। तो पहला अक्षर क्या हो जाएगा इसका? तय हो जाता है। लेकिन ये सूत्र किससे करेगा काम? विकल्प से। तो विकल्पेन काम करेगा। तो इति सूत्रेण, इति सूत्रेण द स्थाने, अब द के स्थान पर करेगा तो द स्थाने विकल्पेन, अब विकल्प से कर रहा है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम विकल्पेन। विकल्प का मतलब आपकी मर्जी है। विकल्पेन द स्थाने विकल्पेन क्या करेगा? तय। अब जो तय है वो क्या किया है इसने? चरत्व किया है ना, चर किया है। तो चरत्वे कृते। अब इसने विकल्प से तो कर दिया, तो द के स्थान पर जब तय हो जाएगा तो क्या स्थिति बन जाएगी? रा मा तय। क्या बनेगी? रा मा तय। ये रूप बन जाएगा। अब ये रूप रामात तो बन गया। तो यहाँ पे जो रामात सिद्धि है ना, यहाँ दो रूप बनेंगे। एक तो रामात, तो मैं यहाँ पे दोनों ही लिख देता हूँ। ये दो रूप बनेंगे आपके सामने ना। तो रामात ये रूप तो सिद्ध हो गया यहाँ पे, इति रूपम सिद्धम। क्योंकि रामात सिद्ध हो गया ना, रामात रूप बन गया यहाँ पे, क्योंकि विकल्प से क्या इसने किया है? चरत्व किया है। चरत्व का मतलब पहला अक्षर रामात है, और ये रामात हो गया। अब देखो विकल्प से किया है, और विकल्प से क्या किया था? चरत्व। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं विकल्पा भावे या फिर चरत्वा भावे, कि विकल्प के अभाव में अगर वो विकल्प नहीं होता, विकल्प से वो काम नहीं होता, चरत्व नहीं होता, तो क्या होता? तो विकल्पा भावे, विकल्प अभावे। विकल्प के अभाव में, तो विकल्प कहाँ पे किया अपन ने? सूत्र कहाँ पे लगा विकल्पेन वाला? यहाँ पे लगा ना वापस आने वाला विकल्पेन। तो इसके पहले क्या स्थिति थी? रामाद था ना, इसके बाद में तो तय हुआ है विकल्प से, चरत्व हुआ है। तो जो इसके पहले स्थिति थी विकल्प के अभाव में, तो वो स्थिति बन जाती है रामाद। इस प्रकार से ये रूप भी सिद्ध हो जाता है, क्योंकि रामाद रूप सिद्ध हो गया ना, यहाँ पे रामाद बन गया, और अपने को क्या बनाना था? रामाद ही तो बनाना था यहाँ पे इसके स्थान पर। तो ये इस प्रकार से ये राम शब्द का पंचमी का एक वचन बनता है। यहाँ पे दो रूप बनते हैं विकल्प के कारण। जहाँ पे भी जो सूत्र, कोई सूत्र अगर विकल्प से काम करता है, उसका मतलब कि वहाँ पे एक ही सिद्धि के दो रूप बनते हैं। ठीक है, एक बार पुनः रिपीट करा देता हूँ। पंचमी के एक वचन में, हालांकि जब हम पंचमी का एक वचन बोलते हैं तो वहाँ पे रामात ही आता है, ज़्यादातर रामात ही बोलते हैं, रामात कभी भी नहीं बोलते हैं। लेकिन वहाँ पे रामात जब हम रूप सिद्ध करें तो वहाँ पे रामात क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे विकल्प से क्या हुआ है? चरत्व हुआ है। तो राम शब्दात प्रातिपदिक संज्ञा, पंचमी के एक वचन में विभक्ति आएगी घसी, राम प्लस घसी। सूत्र आएगा टांग घसी घसामी नतस्या, दंत वर्ण के बाद में, तो के बाद में आ रहा है घसी विभक्ति होती है, तो वहाँ पे आत आदेश कर देता है। तो यहाँ पे अभी घसी विभक्ति है, तो इसके स्थान पर आत ही कर देता है। ठीक है, बाकी है तो वो तीन रूप करता है। टा के स्थान पर इन, घसी के स्थान पर आत, और घस के स्थान पर शय। तो वो जो जब आएंगे तब देखेंगे बाकी के वर्ण। तो अभी घसी विभक्ति आ रही है, तो घसी के स्थान पर क्या कर दिया इसने? आत कर दिया। सूत्र आता है अक सवर्ण दीर्घ। सूत्र कहता है कि समान अक आते हो, यानी प्लस के पहले भी अंतिम वर्ण अक, और प्लस के बाद में भी पहला वर्ण अक हो, और वो भी समान वर्ण हो अक के भी, तो वहाँ पे क्या कर देता है? सवर्ण दीर्घ कर देता है। उनका दोनों का क्या कर देगा? दीर्घ कर देगा। तो मैं स्थित अ का दीर्घ, और मैं स्थित अ और आत का जो आ है उसके स्थान पर दीर्घ कर देगा आ। स्थिति बन जाती है रामात। अगर यहाँ पे वापस आने सूत्र की जरूरत नहीं होती और जलाम जसवंत नहीं बनाते, तो वहाँ पे तो रामात रूप सिद्ध तो यही हो गया रामात। लेकिन सूत्र आता है जलाम जसवंत कि कहता है कि अंत में हलंत जो अंत है, हलंत जो हलवर्ण है, व्यंजन वर्ण है अंतिम,
वो कहाँ किस में होना चाहिए, अगर झल वर्ण में आता है और वो अंत में है, तो ये अंत में है और ये जो तय है वो झल वर्ण में भी आता है, तो उसके स्थान पर क्या कर देता है, जस कर देता है। जस का मतलब उसी वर्ग का तीसरा अक्षर। कौन सा सूत्र, जलाम जसवंते, तो ये जस कर देगा तीसरा अक्षर इसके स्थान पर, तो स्थिति बन जाती है रामाद। इसने तो परमानेंट किया। फिर सूत्र आता है वावसाने, वो भी कहता है कि अंत में ही होना चाहिए वर्ण तो, और वो झलवर्ण ही होना चाहिए, तो झलवर्ण ही है ये भी, है ना। तो उसके स्थान पर विकल्प से करता है, ये विकल्प से क्या कर देता है, चर कर देता है, चरत्व करता है। चरत्व का मतलब उसी वर्ग का पहला अक्षर, ठीक है। तो पहला अक्षर कर देगा वापस, तो रामात, ये रूप तो बन गया। अब इसने विकल्प से किया है तो विकल्प के अभाव में भी तो रूप बनता है। अगर मान लो ये विकल्प से नहीं करता तो क्या बनता, तो इसने विकल्प से अगर किया था वहां पर तो रामात बन गया। तो विकल्पाभाव, विकल्प के अभाव में क्या रह जाएगा, रामाद। जहाँ विकल्प से पहले वाली स्थिति है वो रह जाती है विकल्प के अभाव में, तो रामाद इति रूपम सिद्धम। इस प्रकार से अपना राम शब्द का रूप सिद्ध होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास भी पसंद आई होगी, और जो समझाने का मैंने प्रयास किया है वो समझ में भी आया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें, ताकि मुझे भी अपना कोई कमी है वो सुधार करने का मौका मिल सके। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी लॉकडाउन में इसका फ़ायदा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।